इन दिनों बिहार में डीलर साहब सब बेहद सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी 8 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तो हम पूरी तरह से जन वितरण प्रणाली को ठप कर देंगे। जी नमस्कार, मैं शाहिद रजा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। बिहार फेयर एसोसिएशन के आह्वान पे बिहार के तमाम जो डीलर साहब हैं वो इन दिनों आर पार के मूड में हैं। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड मुख्यालय में हूं और यहाँ प्रखंड मुख्यालय के लगभग तमाम जो डीलर साहब हैं बैठक किए हैं और उस बैठक में मांग रखी है कि मेरी जो 8 सूत्री मांग है उसे पूरा किया जाए। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 20 तारीख से अंबिका प्रसाद यादव जो इन संगठन के अध्यक्ष हैं वो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और उनके सपोर्ट में लगभग बिहार के तमाम प्रखंडों में जो डीलर साहब सब हैं वो आर पार के मूड में हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम पूरी जानकारी लेंगे कि किन किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बात है, पूरा एकदम जंग छेड़ रखे हैं आप लोग? जंग छेड़ रखे जो पापी पेट का सवाल है। कमीशन में दम नहीं है, 30,000 से कम नहीं है और जो स्थिति है उसके विरोध में जो है तो अंबिका प्रसाद यादव हमारे डीलर संघ के डीलर भी हैं और 20 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार उनका जो है सो सूद नहीं ले रही है और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरते जा रहा है। तो उनके समर्थन में हम लोग जो है सो हड़ताल पर है। 1 तारीख से जो है सो पॉस मशीन बंद करके वितरण व्यवस्था को बंद किए हुए हैं और सरकार से जो है सो बिना मांग माने हुए हम लोग पीछे भी नहीं हटेंगे। आप क्या कहेंगे? आप तो डीलर संघ के यहाँ प्रखंड अध्यक्ष है ना, क्या कहेंगे आप? हम भी तो कहेंगे वही बात ना, जो अंबिका बाबू के समर्थन में हमारे सारे विक्रेता एक तरफा पॉस मशीन बंद करके 1 तारीख से उनके सहयोग में हैं। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। अक्सर जो पीडीएस के जो डीलर हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगता रहता है कि वो अनाज चोरी करते हैं, गबन करते हैं, आम लोग हैं उनके साथ लूट खसुट होता है। लूट खसुट तो होता ही है। सवाल उठता है जो 51-52 किलो के बोरा मिलता है, विक्रेता के यहाँ 47 किलो, 46 किलो, 45 किलो होता है। तो स्वाभाविक बात है सरकार जिस तरह से हम लोगों को वजन करके नहीं देती है तो हम कहाँ से उसका भरपाई करेंगे? स्वाभाविक है जो कमेगा। अच्छा, 1 किलो में 5 से 6 किलो कम होता है एक बोरे में? 1 किलो, हाँ, 45-46, 47 भी होता है। अच्छा। इसी तरह से वजन आता है सरकार का, जबकि 51-52 पर मिलता है। अभी जो पूरा जंग छेड़ रखे हैं आप, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं हम लोगों को 45 किलो या 46 किलो को बैग दे, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हम लोगों को 30,000 मान दे, 300 कमीशन प्लस पॉस मशीन में जो खराबियाँ होती है उसका चार्ज ये सब वहन करे, नॉमिनी का खर्चा दे। सरकार से हम लोगों को मांग यही है, इसलिए तो भी 400 से 500 रुपया मजदूरी मिलता है। अब बताया जाए 90 पैसा हम लोगों को मिलता है, जिसमें सारे खर्चा वहन करना है तो परिवार पापी पेट का सवाल है। परिवार चलेगा तो नहीं चलता है। इसलिए हम लोग जो है तो आजी हो करके हमारे अंबिका बाबू, हमारे गार्जियन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्राण के निछावर कर देंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा। जी, तो ये थे डीलर संघ के अध्यक्ष स्नेही राय, राम स्नेही राय बता रहे थे कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। हमारे जो नेता हैं वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उनका स्वास्थ्य जो खराब होता जा रहा है उसे हम ज़ाया नहीं जाने देंगे। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि यही पीडीएस डीलर है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों के मुंह तक निवाला पहुंचाया था और आज अपने निवाले के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं और ये लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और अब मामला ये है कि आर पार के मूड में है। अगर पीडीएस डीलर हड़ताल पे बैठ गए तो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है पूरी तरह से ठप हो जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं। क्या कहेंगे? कहाँ के डीलर हैं आप? गुर्दा विकास नगर के। आप पर भी इल्ज़ाम लगता है चोरी उड़ी का? तो लगता है, बराबर लगता है हेरा फेरी। अच्छा,
लगता है ना। लेकिन चोरी तो सुनने में आया कि ऑफिस से करवा रहा, बता रहे थे। तो दुनिया वाला जानता है, पूरा जनता जानता है। अच्छा, किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं आप लोग? हम लोग वो अंबिका प्रसाद यादव जो हम लोग को समर्थक में है, उनके लिए बात के लिए हम लोग एकदम डटे हुए हैं। यानी कि अपने नेता के सपोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ, जब तक जो उन ना कुछ कहेंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग एकदम उनके समर्थक में एकदम 8 सूत्री मांगों के लिए तैयार है हम लोग। कौन कौन मांगे आपके? 8 हमारा मांग है यही जे 30,000 दिया जाए वेतन। एगो लेबर के मिलता है 500 रुपया, हम लोग को न लेबर है न कुछ है, सबको हम लोग को देना पड़ता है, तभी हम लोग को पर बदनामी आता है। ये 300 रुपये कमीशन मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राय है, मैं रूनी सैदपुर उत्तरी पंचायत से डीलर हूँ। अच्छा, मेरे संघ के जो नेता हैं अंबिका प्रसाद यादव धरना पर बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में हम लोग चट्टानी एकता के साथ रहेंगे। और हम लोग कुछ मांग है, 8 सूत्री मांग है, जिसमें हम लोग को 30,000 वेतन चाहिए, 300 रुपये कमीशन चाहिए और नॉमिनी को हम लोग को भी अति चाहिए, साप्ताहिक छुट्टी 1 दिन की चाहिए हम लोग को, और अनुकंपा भी हम लोग को चाहिए। यही सब मांग मेरा है जी। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पर, भूख हड़ताल कर देंगे पूरी तरह से एकदम मन बना लिए हुए एकदम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तैयार है हम लोग विरोध में मतदान करवाएंगे और करेंगे। अच्छा, ये सरकार के विरोध में हम लोग जाएंगे जी, डीलर लोग विरोध में जाएंगे। हम लोग को मांग पूरी हो, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। ये आज दिनांक 9 तारीख को हम लोग प्रखंड मुख्यालय रूनी सैदपुर में आज धरना प्रदर्शन करना है। हम लोग के गार्जियन स्वरूप मार्गदर्शन अंबिका बाबू जो है विगत 20 जनवरी से धरना किए हुए गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पे, उनका स्वास्थ्य खराब होने जाता है, इसलिए हम लोग उनके हड़ताल के लिए यहाँ पर सीतामढ़ी जिला इकाई का जो मीटिंग है प्रखंड मुख्यालय रूनी सैदपुर में, उसमें हम लोग इसलिए आज बैठे हुए हैं कि हम लोग के 8 सूत्री मांग है, उसमें सरकार उसको पूरा करे, वरना जन वितरण प्रणाली की सारी दुकानें बंद है अभी तक 20 जनवरी से, उसके बाद अभी तक नहीं खुली है जी। अच्छा, हम लोग का ये कहना है सरकार से कि आप हमारा मानदेय 30,000 करें, साप्ताहिक छुट्टी दे, और उसके बाद ये डीलर का नॉमिनी का जो हिस्सेदारी है वो डीलर के साथ किया जाए, उसके बाद अनुकंपा की भांति पूर्व से लागू किया जाए। सरकारी कर्मी का दर्जा, बहुत सारी मांगे जी, ये सब चीज़ होना चाहिए। अगर नहीं होती है, सरकार अगर नहीं करती है, तो आने वाले उपचुनाव में जो MLC का जो चुनाव हुआ है सीतामढ़ी, सीवर और मुजफ्फरपुर में, उसमें देखें अभी JDU का क्या हालत हुआ है। ठीक है, निर्दलीय प्रत्याशी बिरजीधर विश्वासी जीते हैं। हम लोग एकता में दम है और हम लोग पूरे एक डीलर जो है 500 परिवार का मालिक होता है। हम लोग जिधर मूव करेंगे उधर से मूव करेगा, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में, उसमें उसका पूरी तरह से धमकी, पूरी तरीके से खुला हुआ मेरा चैलेंज है कि उसको इस खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पापी पेट का सवाल है। 1 तारीख से हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे है, लेकिन हमारे गार्जियन स्वरूप जो है वो 20 से हड़ताल पर है। लेकिन हम लोग 1 तारीख से निश्चित का हड़ताल पे, पूरे बिहार में कहीं कोई जन वितरण प्रणाली का दुकान पर ये राशन नहीं मिल रहा, न पहुंच चालू है, गरीब भूखे तड़प रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। ये तो तौस में सरकार है, अंधी बहरी की सरकार है। अच्छा, ये इतने दिनों में अभी तक सरकार के कोई प्रतिनिधि के कान में खुजली नहीं हुई है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? एकदम नहीं, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। ये पूरा होश में आ जाएगी आने वाला विधानसभा में। विगत 6 महीना में इसको पूरा एकदम तरीके से JDU को सफाया कर देना है जी। ये खुला चैलेंज है हम लोग का। सब लोग मेरे साथ है, हाथ उठा के बताइए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जी। तो ये ललकार आप सुन रहे हैं और खुली चुनौती है। साफ तौर पे कहना है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, और नारेबाजी भी आप पीछे देख ही रहे होंगे। नारेबाजी देखकर खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुस्सा है इन लोगों में। आप क्या कहेंगी? महिला है और यहाँ तक पहुँच गई, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम सभी सरकारी डीलर सबको सरकारी कर्मी घोषित किया जाए और 30,000 मानदेय दिया जाए और 300 प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाए।
और सरकार और भी बहुत सारी बातें कहना है, लेकिन क्या करें, अभी इसी तक सरकार सुन ही नहीं रही है। जब तक सुनेगी नहीं तब तक हम लोग हड़ताल पर अनिश्चितकाल तक रहेंगे। और इस बार जदयू का सरकार के में हम लोग नहीं जीतने देंगे, चाहे जो हो जाए। इस बार कोई भी महिला या पुरुष इस बार नीतीश कुमार को कोई नहीं वोट देगा, कोई नहीं देगा। जदयू को हटाना है, नहीं तो हम लोग का मानदेय चालू करे। नीतीश कुमार चोर है। अगर सुन रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है और साफ तौर पे खुली धमकी है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम सरकार बनने नहीं देंगे। और खास तौर से नीतीश कुमार ये लोग सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बात अब तक नहीं सुनी गई है। हमारे नेता अंबिका प्रसाद यादव जो है वो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे, और उनकी सेहत भी खराब होती जा रही है। लेकिन सरकार का जो सिस्टम है अभी तक उनके कान में खुजली नहीं हुई है। बिहार फेयर एसोसिएशन के आह्वान पे लगातार बिहार के अलग अलग जो प्रखंड में डीलर है पीडीएस, वो अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महज 2 दिन पहले नानपुर प्रखंड के अंदर जो डीलर है वो अपना धरना प्रदर्शन किए थे। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता है उन लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है कि इन लोगों की मांग जायज है। हालांकि इस बीच में लगातार जो पीडीएस डीलर है, जन वितरण प्रणाली के जो डीलर है, उन लोगों पे इल्जाम भी लगता हुआ आ रहा है कि जो पीडीएस डीलर है वो हमारा हकमारी करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो दर्द है कि हम लोगों को जो बोरा दिया जाता है यहाँ से उसका वजन नहीं होता है, 51 किलो बोलकर बोरा दिया जाता है और उसके अंदर 47-48 किलो या किसी में 44 किलो 45 किलो भी होता है। तो वो कटौती हम कहाँ से करेंगे? अपनी जमीन बेच कर आम लोगों को तो नहीं देंगे। तो सिस्टम की लापरवाही की वजह से इन लोगों को चोर तक कहा जाता है, लेकिन सरकार इन लोगों की जरा से भी सूद लेने को तैयार नहीं है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।